भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर अक्षरा सिंह का कार्यक्रम था, जहां उन्होंने दर्शकों को गालियां दे दी। देखिए, जो दर्शक उनको देखने आए हुए थे, बीच में वह हुटिंग करते हैं, अक्षरा सिंह को लेकर काफी कुछ बोलते हैं, जिसके बाद अक्षरा सिंह गुस्सा में तिलमिला जाती हैं और वह स्टेज से गालियां बक देती हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं अक्षरा सिंह फिर से चर्चे में आ गई हैं कि पवन सिंह के घर पर जाकर पवन सिंह के दर्शकों के साथ जो है गाली गलौज कर रही हैं। अब बहुत विस्तार से तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि कुछ मतलब भद्दी बातें कही गई, भद्दे इशारे किए गए, तो उस पर अक्षरा सिंह नाराज हो गई। देखिए, इसमें पब्लिक की भी गलती है। यदि आप किसी कलाकार को सुनने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, तो उस कलाकार को सम्मान तो आपको देना पड़ेगा ना। लेकिन बिहार में, यूपी में ये सब में थोड़ा एक मतलब, अब क्या मैं कहूँ, एक लफुआ वाला कल्चर हो गया है। खास के किसी कोई महिला कलाकार मंच पर आती है तो लोग उस पर फब्तियाँ कसने लगते हैं, भद्दे इशारे करने लगते हैं, कमेंटबाजी करने लगते हैं, उसी में अपनी मर्दानगी समझते हैं, जो गलत है। तो ठीक है, हो सकता है अक्षरा सिंह को गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, लेकिन यदि वो नाराज हो गई तो ये बात समझी जा सकती है। किसी भी महिला के साथ यदि इस तरह से अब शब्द कहे जाएंगे, भद्दे इशारे कहे जाएंगे, तो उसका गुस्साना स्वाभाविक है। जी सर, हर किसी इंसान का अपना एक पास्ट होता है, जी जी कह सकते हैं। अक्षरा सिंह भी अपना एक पास्ट था, जी लेकिन अक्षरा सिंह ने काफी कुछ झेला है और झेल भी रही हैं पवन सिंह के कारण। तो जो आरोप लगते हैं कि पवन सिंह जानबूझकर किसी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को परेशान करने के लिए ऐसे काम जानबूझकर करवाते हैं और उनको मानसिक तौर पे कमजोर करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा चीज करवाते हैं। अब अगर ऐसा है, अगर सच में ऐसा अक्षरा सिंह को लगता है तो उनके कार्यक्रम में नहीं जाती, है ना। इन दोनों के तो पहले अफेयर के भी बहुत चर्चे थे ना। एक समय तो दोनों के मतलब अफेयर के बहुत चर्चे थे, बाद में फिर ब्रेकअप हो गया। अब देखिए, पर्सनली तो मैं कोई पवन सिंह का प्रशंसक नहीं हूँ। आप उसे पावर स्टार कह दीजिए या सुपर पावर स्टार कह दीजिए, मैं तो कोई प्रशंसक नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह के वो डगरा के बैगन बने रहते हैं पवन सिंह, कभी भाजपा में, कभी निर्दलीय, कभी इधर कभी उधर, और ऐसे पारिवारिक जीवन भी तो उनका हमेशा मतलब विवादों में ही रहा है। जो उनकी पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर ज्योति सिंह से शादी हुई, उसके साथ आरा के कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में कितने साल तक तलाक का मुकदमा चला, उसमें भी बहुत रायता फैला था। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। फिर कराकाट चुनाव के समय कुछ सुलह सफाई हुई। अब फिर कुछ खटास की चर्चाएं आती है। अभी जो ज्योति सिंह गई थी कुंभ नहाने, तो पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी मार रही थी, खुद तो पवन सिंह नदारद थे। बीच में सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं। तो अब क्या कहूँ मैं, अब इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया है। मुझे कई बार लगता है कि ये लोग जो शो बिजनेस में होते हैं, फिल्मों में या टीवी के जो कलाकार होते हैं, कुछ तो मुझे लगता है लोग पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे ऐसे विवादों को हवा देते रहते हैं, जिससे कि हमेशा चर्चा में बने रहें। ये भी मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा बहुत तो इनके पीआर एजेंसी का भी काम रहता है कि कम से कम इसी बहाने चर्चा में रहेंगे। कुछ निगेटिव कारणों से, लेकिन चर्चा में बने रहना जरूरी है। जी सर, इन दिनों भोजपुरी गानों को बंद करने का काफ़ी आवाज़ उठ रहा है। जिस प्रकार भोजपुरी गानों में अश्लीलता फैलाई जा रही है। लेकिन अक्षरा सिंह तो एक कार्यक्रम में गई हुई थी, जहाँ पर हिंदू नववर्ष का शुभारंभ का वो कार्यक्रम था। तो कैसे देखते हैं, क्या बिहार, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी गाने बंद हो गए हैं आपके अनुसार? और क्या जो नियम कानून लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा ज़मीनी स्तर पर? नहीं नहीं, देखिए, भोजपुरी एक बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, समृद्ध भाषा है। और भोजपुरी में बहुत अच्छे गीत भी लिखे गए हैं, है ना। मैं खुद गीत सुनता हूँ। आपको महेंद्र मिश्र हुए हैं भोजपुरी में, उनके आप गीत सुनिए, बहुत अच्छे गीत हैं, बहुत मतलब मार्मिक गीत इन्होंने लिखे हैं। और अच्छे अच्छे गीत भी भोजपुरी में हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में खास के जो म्यूजिक एल्बम्स हम आने लगे हैं और सस्ती लोकप्रियता वाला जो एक चलन हो गया है, तो उसमें तो मतलब बहुत तरह की फुहड़ता आ गई है, अश्लीलता आ गई है। और ऐसे ऐसे लोग, जो रवि किशन हैं, अभी वरिष्ठ राम भक्त हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, और देश की संस्कृति को की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों में ये भी रिमोट से घाघरा उठाने की कुशलता रखते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे मतलब विवाद होते रहते हैं भोजपुरी को लेके, है ना। चोलिया के हुक से लेके घाघरा तक पूरा जो भोजपुरी गीत संगीत उसी के आसपास लगता है सिमट गया है। तो ये तो एक दुर्भाग्य की बात है कि एक महान भाषा को के साथ इस तरह से हो रहा है। लेकिन भोजपुरी में अभी जो नई नई गायिकाएं और ये सब है, उसमें मैं नेहा सिंह राठौड़ का फैन हूँ,
है ना। नेहा सिंह राठौर बहुत कम उम्र की लड़की है, मैं तो उसको लड़की ही कहूँगा। ये कैमूर की रहने वाली है, बिहार की ही है, और वो भोजपुरी में गाती है, और इसलिए गाती है क्योंकि उसके गानों में कोई फुहड़ता नहीं मिलेगी आपको, अश्लीलता नहीं मिलेगी। जन सरोकार से जुड़े हुए गीत लिखती है, खुद गाती है, और एक प्रतिभाशाली मतलब लड़की आप उसको कह सकते हैं। तो अच्छे-अच्छे लोग भी आ रहे हैं, दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन फुहड़ता और अश्लीलता से बचना चाहिए सबको। जी। भोजपुरी में अश्लीलता जिस प्रकार फैली है उसके उसको लाने वाले पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ को माना जाए, अक्षरा सिंह को भी माना जाए, जो भी सुपरस्टार कहे जाते हैं, उन्होंने ही क्या अभी का जो जनरेशन है उनको ये तमाम बातें सिखाई है और नए-नए कलाकार जो हैं ऐसे गाने बना रहे हैं। ये सही बात है। देखिए, भोजपुरी फ़िल्में तो बनना 1962-63 से ही शुरू हुई, और दर्शकों को नहीं मालूम हुआ कि जो पहली भोजपुरी फ़िल्म थी, गंगा मैया तोरे पियरी चढ़इबो, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बनाई गई थी। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी भी मातृभाषा भोजपुरी ही थी, और उनके कहने पर वो फ़िल्म बनी थी, और कितनी सामाजिक फ़िल्म थी। अब तक उस फ़िल्म को आप देखिएगा तो आप मतलब बिल्कुल ये हो जाएगा, भाव विभोर हो जाइएगा। उसके गाने कितने अच्छे हैं, और कितना अच्छा उसका मतलब कथानक है। और शुरू में भोजपुरी बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनी, और हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे कॉलेज में, तब भी भोजपुरी फ़िल्मों में अच्छे-अच्छे थे। सुजीत कुमार आते थे, राकेश पांडे, है ना? फिर आपको एक कुणाल, ये लोग अच्छे-अच्छे इसमें थे। लेकिन पिछले कुछ मतलब सालों में भोजपुरी फ़िल्मों का अब किसी एक का तो नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वही कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और एक तरह का लगता है कि होड़ मच गई है भोजपुरी गीत संगीत में, म्यूजिक एल्बम में, सिनेमा में। अब पवन सिंह का तो टिकट क्यों कटा? आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से पवन सिंह को भाजपा ने टिकट दिया था, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र बातें की है, बंगाल से सौतनिया लाइव, है ना? तो बंगाल की महिलाओं को माल कहा है, और वो मतलब भाजपा डर गई कि भाई ये तो बंगाल में विवाद हो जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए पवन सिंह का टिकट वापस किया गया। तो पवन सिंह को तो अपने फुहड़ गीतों के लिए कहीं ना कहीं सजा भी एक तरह की मिल ही चुकी है, नहीं तो आज वो भाजपा के सांसद हो सकता है हो जाते जीत कर। तो सबको देखिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, है ना? ठीक है, सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाएगी, बहुत फुहड़ और अश्लील गीत हो सकता है गाएँ, तो लोगों की पसंद भी वैसी ही हो गई है। लेकिन फिर आप कभी महेंद्र मिश्र नहीं ना बन पाएँगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप भोजपुरी की विरासत को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी। बिल्कुल, तो आप लोकप्रिय तो हो जाएँगे, लेकिन अगर आप किसी कार्यक्रम में जाएँगे तो जो दर्शक आएँगे, वो आपको उसी नज़रिए से देखेंगे और इस प्रकार की बातें फिर सामने आएँगी। जिस प्रकार अक्षरा सिंह के सामने हुटिंग की गई, उनको काफ़ी कुछ कहा गया, पवन सिंह के नाम के साथ जोड़ा गया और कई कार्यक्रमों में भी ऐसे कलाकारों के साथ हमेशा ऐसे वाक़या किए हुए होते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। तो आपको क्या लगता है भोजपुरी को लेकर और साथ ही साथ पवन सिंह, अक्षरा सिंह के संबंध को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।